साध लक्ष्य को अंग भाग 5। साध लक्ष्य को अंग भाग 5। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा गणी केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज सभी राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम सा राम। तो साध लक्ष्य के 5वें भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि बीता आव उपाय न कोई उसी का गारोड़ा कुटम लुटेरो कायर लूटे जम जीव के दौड़ा। महाराज फरमाते हैं कि बीता आव उपाय न कोई होशी कागा रोड़ा। जब उम्र समाप्त हो जाएगी तो एक क्षण भी जीने का, सांस लेने का कोई उपाय नहीं है। कुटुंब लुटेरो, कुटुंब वाले लुटेरे बनके शरीर पर जो कुछ भी है या संपत्ति को लूट रहे हैं। कुटुंब लुटेरो काया लूटे और जम जो हो वो जीव के दौड़े। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होता है। कुटुंब रो रो कर रह जाएंगे। वो रोने, कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करनी ही कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये कुटुंब के मोह में पढ़कर भजन नहीं करके अपना मनुष्य शरीर हार जाते हैं। तो ये कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। जन्म मरण में आना और नरकों का दुख भोगना ही जम जीव के दौड़ा। जन्म मरण में आते रहते हैं और सुख दुख और नरकों के दुख भोगते हैं। और हर जन्म में जीव जैसे शिकारी जाल फैलाता है, ऐसे ही जाल फैलाकर जीव को बींधते हैं। अब महाराज फरमाते हैं कि पीव पीव कर नार पुकारे पूत पूत कर माई कुरले कुटम कबीलो सारो इन जमरे जंग मचाई। पीव पीव कर नार पुकार रही है, पूत पूत कर माई। कुटुंब ने हाहाकार मचा रखा है। कुरले कुटुंब कबीलो सारो, सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और इस जौरे ने यानी जम ने जंग मचा रखी है। स्त्री पीव पीव करके पुकारती रहती है, माता पूत पूत कर पुकारती है। सारे कुटुंब इकट्ठा होके रोते कुर्लाते हैं। कुटुंब कबीलों सारो ही रोड़ मचा रहे हैं, रो रहे हैं। काल के आने पर शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ये जमरे ने जंग मचाई। सिर में गुरज गड़ा में फांसी जाल में जमराणो सायब राम कदे नहीं शिवर्योर यो लोक
जब भजन नहीं करते हैं, जो भजन करता है उसको लेने के लिए पार्षद आते हैं, और जो भजन नहीं करता है वो और पशु एक ही समान होते हैं, तो उसको लेने के लिए जम आते हैं। और गर्भवास में उसने परमात्मा से कॉल किया था कि भाई मैं तेरा सांस सांस में भजन करूँगा, तो उसको लेने के लिए जम आते हैं और उसे सजा देते हुए ले जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सिर में गुरुज ये जम का हथियार होता है, और गला में फांसी बड़ा जालम है जमराणो, इसको दया नहीं आती है। साहेब राम कदे नहीं शिवरियो, यो सब लोक विराणो। परमात्मा का भजन कभी नहीं किया, और ये देश जो है ये पराया प्रदेश है, यहाँ भजन करने के लिए ही आए थे, परंतु मोह माया के चक्कर में पड़ गए और भजन नहीं किया। यमराज के दूत सिर में गुर्जों की मार और गले में फांसी देते हैं। यमराज बड़ा ही निर्दयी है, जीव की सहायता करने वाले तो सिर्फ राम जी का भजन, राम जी है और राम जी का भजन नहीं करके कुटुंब के मोह में फंस गया और ये मानव जीवन हार गया। ये परलोक है, यहाँ पर जीव भजन के लिए आया था, परंतु कई एक कर गया लाख कमाई और मूर्ख मूल ठगाया। आगे महाराज फरमाते हैं कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी। झूठो कुटुंब और विषय सुख झूठा, जो सुख हमेशा नहीं रहता है वो झूठ है। कुटुंब भी हमेशा साथ नहीं रहता है तो ये भी झूठ है। ये हमारा शरीर भी इसकी अवधि ओछी है, अल्पायु है, तो ये हमारा शरीर भी झूठ है। और महाराज फरमाते हैं कि ये काया और माया झूठी। परिवार स्नेहीजन महाराज फरमाते हैं कि जो वे खड़ा जोर नहीं लागे। अब वो सब परिवार कुटुंब कबीलों प्रेमी सब देख रहे हैं, परंतु किसी का वहाँ जोर नहीं लगता है। आव यानी उम्र सासा टूट गए हैं। कुटुंब विषयों के सुख, शरीर और माया सब झूठी है। आयु की समाप्ति होने पर कुटुंब वाले देखते रहते हैं, किसी का भी जोर नहीं चलता है और एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। मरने वाले का कुटुंब तो बहुत बड़ा है, परंतु जा वो अकेला ही रहा है। बहुत कुटुंबी जाए एकलो, कुटुंब का लोग परिवार कोई एक भी संग नहीं जा रहा है। सब स्वार्थ की देख सगाई, सभी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब तक 12 दिन तक शोक मनाते हैं और फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। कुटुंब में मनुष्य बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन जाना तो अकेले को ही पड़ता है।
कोई दूसरा परिवार साथ नहीं जाता, सब अपने अपने स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। दिन बीतने पर 12 दिन तक शोक मनाते हैं और वो फिर मरने वाले को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अपना पर का बया सरीसा, माया सब दर डाटी, मुस्क्या जका चल्या इन साते, अखाय और ही खाटी। महाराज फरमाते हैं, कुटुंब जो सुख पहुंचाने वाले थे, उन्होंने सभी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। जो उसके पास संपत्ति थी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, सारी ही संपत्ति पर उन्होंने अपना अपना अधिकार कर लिया। यानी जैसे लूटने पर चोर डाकू लूटते हैं, ऐसे महाराज फरमाते हैं कि अपनाए और पराए बराबर हो गए, दोनों ही लूट रहे हैं। अपना पर का बया सरीसा, संपत्ति प्राप्त करने में जो बुरे कर्म किए, मरने वाले ने जो संपत्ति इकट्ठी की, उस संपत्ति को कमाने के लिए जो बुरे कर्म किए थे, पाप किए थे, वो पाप उसके साथ चले गए और संपत्ति यहीं रह गई। उनका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, यही खाए और ही खाटी। शिवरण सीताब विलंब नहीं कीजे, आवगटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत बेजार, कोई सुखरत सोदा कीजे। शिवरण सीता भजन करने में महाराज फरमाते हैं कि विलंब नहीं कीजिए। आयु घट रही है और शरीर कमजोर होता है, बुढ़ापे की तरफ आयु जा रही है, तो दिन दिन शरीर कमजोर होता जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि शिवरण सिताब विलंब नहीं कीजिए। भजन करने में विलंब यानी देर मत करो, आलस मत करो, क्योंकि आयु घट रही है और उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही है, उसमें शरीर कमजोर होता है, फिर रग रग में रोग व्यापक लग जाते हैं, तो फिर भजन नहीं हो सकता। तो महाराज फरमाते हैं कि बड़े दिशावर भगवत भेजा, परमात्मा ने हमें यहाँ भजन करके नाम की कमाई करने के लिए भेजा है। तो इसमें कोई सुखरत सौदा कीजिए, सत्कर्म कीजिए, भजन कीजिए, परमात्मा की भक्ति करने में आलस और देर मत करो, ताकीदी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। हमारी आयु घट रही है और शरीर क्षीण हो रहा है, यानी बूढ़ा हो रहा है। भरत खंड में परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, ये भागवत ने परमात्मा ने बड़े दिशावर भेजा, कमाई करने के लिए भेजा है नाम की। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगो और कोई सुकृत सौदा करो, सत्कर्म करो। महाराज आगे फरमाते हैं कि भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सा मिल्या सौदा कर, विणज करो मन बा
भरतखंड में मनुष्य शरीर पाया है। ये नाम की कमाई करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। ये देश, इस देश में नाम की कमाई होती है और ये बड़ा शुभ अवसर है। तो महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी शाह मिलिया सौदागर, सतगुरु जी शाह मिलिया सौदागर, व्यापार नाम की कमाई करो मन भाया। भरतखंड में मनुष्य जन्म पाकर बड़े दिशावर में आए हैं। सतगुरु के ज्ञान से एक श्वास में 70 करोड़ नाम बनते हैं। ये सतगुरु का ज्ञान धारण करके एक श्वास को खाली मत जाने दो तथा 21,600 श्वासा में भजन करो। ये मन भाया विनज व्यापार नाम की कमाई करो। इन्हीं दिशावर सब संत आया रे, आई मानव दे पाई। सतगुरु हाट राम दन बिन जा देखो नि सफल कमाई। जो आगे संत हुए हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो संत इसी दिशावर में सभी संत आए और ये ही जो हमने मानव शरीर पाया है, ये ही उन्होंने भी मानव शरीर पाया था। और सतगुरु हाट, सतगुरु की दुकान पर राम धन विंध्या। और अब देखो सफल कमाई, जो भजन करते हैं उनकी कमाई सफल होती है। जो माया मोह माया के चक्कर में पड़ के भजन नहीं करते हैं, माया उनकी यहीं छूट जाती है। और जो माया कमाने के चक्कर में जो कर्म बंधन किए थे वो उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भरतखंड में ही सत्य शब्द की भक्ति करने वाले संत प्रकट हुए हैं। सदगुरु का ध्यान ज्ञान धारण करने से एक श्वासा में 70 करोड़ नाम आते हैं। उनको धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करो। ये ही राम धन का विणजना यानी व्यापार है और ये ही सफल कमाई है। आगे महाराज फरमाते हैं कि रतन पराई पूंजी शिवरण सौदा कीजे। खोटे विणज राम रिसावेर खोटे नीवी चीजे। सासा रूपी जो ये रतन है, ये पराई पूंजी है। ये गिनती के श्वास हमें मिले हुए हैं। 76 करोड़ 77 लाख सासा मिले हुए हैं। सो सासा रतन पराई पूंजी। इन सांसों में शिवरण भजन करो, शिवरण सौदा कीजिए। खोटा विनज करने से परमात्मा नाराज होते हैं और खोटे में नीवी चीजें सासा रूपी पूंजी नष्ट होती है। खोटे काम करने से कर्मों का बंधन तो होता ही है और जो श्वास है उसमें खाली जाते हैं वो नीवी है, जो नीवी छूट जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि सासा रतन पराई पूंजी शिवरण सौदा कीजे। खोटे विणज राम रिसावे खोटे ही नीवी चीजे। श्वासा परमात्मा के दिए हुए हैं। यही सासा रतन यानी मिली हुई पूंजी है।
श्वासा से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, श्वासा में भजन नहीं करके दूसरे कार्यों में लगे रहना ही ये खोटे विणज में राम रिसावे और खोटे ही कामों में निवी यानी श्वासा व्यर्थ ही जाते हैं। 6 से 21 सांसा राम भजन के लेखे, एक दिन एक ऋण दिवस में तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। 21,600 सांसा राम का भजन करने के लिए परमात्मा ने हमें दिए हैं, और नहीं करने पर ये गर्भवास में जीव ने परमात्मा से कौन वचन किया था कि हे परमात्मा, यह गर्भवास में बड़ा मुश्किल हो रही है, मैं आपका सांस सांस में भजन करूँगा, मुझे आप संसार में भेजो। और यहाँ आकर माया और मोह के अंदर पड़कर परमात्मा को भूल जाता है, तो वो जो खाली सांस छोड़ रहे हैं उसका कर्जा हमारे खाते में लिखा हुआ होता है। 21,600 सांस लेते हैं तब तक तो मूल चुकाते हैं। एक सांस पर एक नाम देवता लेते हैं, क्योंकि ये शरीर देवताओं का बनाया हुआ है, तो ये देवता इस शरीर का एक सांस पर एक नाम किराया लेते हैं। तो 21,600 सांस हम 24 घंटे में लेते हैं, तो 21,600 नाम इनको देने होते हैं। और जब 21,600 नाम हम नहीं ले पाते हैं तो बकाया में वो हमारे खाते में लिख दिए जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि एक ऋण दिवस में ये तो दिवालो, एक दिन और रात में 21,600 नाम का दिवाला घाटा हो रहा है। इसमें जासी जन्म आलेखे 21,600 सांसा राम भजन करने में जाते हैं और वो व्यर्थ ही खाली चले जाते हैं। यदि सांस और सांस में भजन नहीं करता है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ फालतू ही चला जाता है। इतना नुकसान एक दिन और एक रात में होता है। सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो शाह नहीं दीजे, इनमें क्या भलाई। सागे यानी 21,600 सांस हम लेते हैं, तो सागे ही दाम धनी को देना, यानी 21,600 नाम इनको देने हैं। और इससे अधिक जो नाम हम लेते हैं वो हमारे खाते में जमा होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सागे दाम धनी का देना और ईद का नाम कमाई। टोटो यानी घटता जो कम दे रहे हैं, घटते दे रहे हैं, नुकसान में दे रहे हैं, तो उससे परमात्मा नाराज होते हैं। टोटो दे तो सहा नहीं दीजे, इसमें क्या भलाई। 21,600 नाम लेते हैं तब तक धनी के सागे दाम देने होते हैं, क्योंकि गर्भवास में वचन दिया था कि मैं सांस और सांस में तेरा नाम लूँगा। और सदगुरु विधि से भजन करने पर एक सांस में 70 करोड़ नाम बनते हैं। सांस सांस में जो हम भजन करते हैं
ये जीव संसार में आया है भजन करने के लिए, तो एक सांस में 20 नाम लेते हैं। जब सुषुम्ना में शब्द जाता है तो नाड़ नाड़ रोम रोम में जाता है। हमारे शरीर पर 3.5 करोड़ रोमावली है। जब हम एक बार राम बोलते हैं तो रोमावली सारी राम बोलती है, यानी 3.5 करोड़ बार नाम वो बोला जाता है। तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करते हैं तो 70 करोड़ नाम हमारे एक सांस में बनते हैं। यही ईद का लाभ कमाई है, साहूकार का कर्जा। जो नाम हमें 21,600 चुकाने हैं वो नहीं चुकावे तो वे उस पर न तो विश्वास करता है और न ही दोबारा उधार देता है। जब किसी दुकान पर जाते हैं तो उधार लेके आ गए और समय पर दे दिया तो दूसरी बार भी मिल जाएगा, और उसमें समय पर नहीं दे पाए तो वो दूसरी बार नहीं देगा। तो ऐसे ही मनुष्य का जन्म पाकर भजन नहीं करते हैं तो दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। इसमें महाराज फरमाते हैं कि क्या भलाई है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज, सभी राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम सा राम।